वोटों का डिफरेंस है। कानून और आइन के तहत आर ओ साहब पाबंद हैं रिकाउंटिंग कराने के। उन्होंने हमें कहा कि आप पूरे हल्के की खोलना चाहते हैं कि आप चंद पोलिंग स्टेशंस का बताना चाहते हैं। हमने कहा आपने जब प्रोविजनल कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स की फॉर्म 47 जारी किया, हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे, हमें क्या पता कौन से पोलिंग स्टेशन में कितने रिजेक्ट हुए हैं और क्या बात है। और उसके ऊपर हम आज ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच जा चुके हैं, हमारी दरख्वास्त पिटिशन दायर हो चुकी हुई है। जब हम यहाँ पे बैठे तो उन्होंने कहा चलें जी फॉर्म 45 आपको दिखाते हैं। हमें उसकी कॉपीज नहीं दी गई, लेकिन एक एक करके फॉर्म 45 दिखाया गया और हमने कागज़ पे लिखा कि मेरे वोट कितने हैं, गिलानी साहब के वोट कितने हैं और रिजेक्टेड वोट कितने हैं। खूबसूरत बात यह है कि उसमें से हमने 28 पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए और वो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी जिसमें मैंने पिछली एप्लीकेशन का रेफरेंस दिया और कहा कि आप अगले फाइनल कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स ना करें, नहीं कर सकते जब तक ये रिकाउंट ना करें। और उसके ऊपर इन्होंने आर ओ साहब ने कहा कि मैं फ़ैसला करता हूँ। अब उन्होंने फ़ैसला ये किया कि जी सारे आप मौजूद थे, फॉर्म 45 मैंने दिखा दिए तो मैं रिकाउंट की इजाज़त नहीं दे सकता। पहले वो सिर्फ वर्बल ऑर्डर दे रहे थे, मैंने कहा आप मुझे रिटन ऑर्डर तो ये दें, मैं हाई कोर्ट को तो जाके बता सकूं कि आपने कानून की आइन की पासदारी नहीं की, इलेक्शन एक्ट इलेक्शन रूल्स का लिहाज नहीं रखा। तो फिर काफ़ी बहस के बाद उन्होंने एक 1 पेज शॉर्ट ऑर्डर भी दिया है, रिटन ऑर्डर, जिसको हम आगे कोर्ट्स में अवेल करेंगे। उम्मीद है कोर्ट्स हमारे साथ इंसाफ करेंगे। जो 28 पोलिंग स्टेशन हैं उनका भी मैं थोड़ा सा मजाक बता दूं। जो मेरा आबाई देहात वाला जो कि अब शहर है बहादुरपुर का, जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ 2 एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और मेरी वहाँ से 1000 से ऊपर की लीड थी। जो फॉर्म 45 मेरे पास ओरिजिनल मौजूद है उनके मुताबिक, उन्हीं में एक पोलिंग स्टेशन एक ही बिल्डिंग में है दोनों। एक पोलिंग स्टेशन में मेरे 600 कुछ वोट हैं और एक पोलिंग स्टेशन में मेरे 100 से कम वोट हैं और वहाँ 700 के करीब वोट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसी तरह जहाँ मेरा अपना वोट है, जो मेरे वालिदैन के घर वाला इलाका है नीलकोट का, वहाँ पे हमारे ही पोलिंग स्टेशन से जहाँ वोट डालने वाले सारे हमारे हैं और हमें पता है कि सुबह कौन वोट डाल रहा था, कितने डाल रहा था, वहाँ से भी कोई 711 वोट रिजेक्ट कर दिए। इसी तरह जो 28 मैंने आपको बाकी एग्जांपल जो हैं उनमें भी कोई इसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है। और ये जिनमें रिजेक्शन के ज़्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं, ज़्यादातर में किसी पार्टी किसी कैंडिडेट की रिप्रेजेंटेटिव, मेरे नहीं, दूसरी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के भी साइन ही नहीं है, ना नाम है। तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं जिनको हमारे सुपीरियर कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ये क्या मामला हुआ है। ये हमें तो बिल्कुल आया है कि क्या हुआ। और गिलानी साहब के लिए मैंने उनके बेटों से फिर आज ये कहा कि जिसने भी ये किया आपका दोस्त नहीं है, आपके साथ ज़्यादती कर गया है। ये तलवार आपकी सीट पे लटकती रहेगी अगर आपको अभी जारी भी कर देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं एज उम्मीदवार, एज इलेक्टेड उम्मीदवार, क्योंकि आपको सेनेट की सीट भी अपनी छोड़नी पड़ेगी और बाद में आपको नेशनल असेंबली की भी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए हाई कोर्ट में कौन सी दरखास्त दी है? आपको रिटर्न उन्होंने डिसीजन दिया है, उसमें क्या है? उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मैंने एप्लीकेशंस दी और फॉर्म 45 दिखाए गए और क्योंकि सब कुछ सारी डिटेल्स दिखाई जा चुकी हैं इसलिए रिकाउंट की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली मकसद उनका ये है कि मेरी तरफ से जाएं, आप अदालत में रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर। मालिक साहब ये रिकाउंट रिजेक्ट कर दिया। फॉर्म 45 आपने जो उन्होंने दिखाए कितने आपसे चेंज थे, आपके पास भी रिजल्ट थे? देखें मैंने जितनी स्पीड में वो चल रहे थे, हम अपने हर फॉर्म 45 के साथ, हमारे पास फॉर्म 45 की डिजिटल कॉपीज मौजूद थी, लेकिन हम फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आप देखेंगे मैं जब से अंदर गया हूँ मैंने कुछ नहीं, ना ट्वीट किया ना मैसेज किया कोई, हम उस पर फोकस कर रहे थे। लेकिन 28 जो मैंने कहे हैं वो तो हमें ज़बानी याद थे क्योंकि हमारे अपने, मैं फिर कह रहा हूँ, बहादुरपुर का, नीलकोट के, मुल्तान कैंट के पोलिंग स्टेशन जो वाज़ेह तौर पे सारी आवाम को पता है कि हमारे फेवरेबल पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे 10-20 करके नहीं 600, 500, 400, 300, 700 वोट रिजेक्ट हुए हैं स्पेसिफिकली। आइंदा आपका लाएअमल क्या होगा? आइंदा लाएअमल जो है, इतनी इलीगल ऑर्डर है जो अभी पे दिया गया है। हम पहले ही हाई कोर्ट में आज पिछले जो मामलात थे, क्योंकि फॉर्म 47 हमारी प्रेजेंस के बगैर कंसोलिडेट किया गया, उस पर सलमान राजा साहब को रिलीफ मिल चुकी है लाहौर हाई कोर्ट के ही एक फ़ैसले के तहत। तो हमें उम्मीद है कि मंडे को हमें भी रिलीफ मिल जाएगी और ये मामलात अभी चलेंगे। जिस तरह मैंने फिर कहा है, ये अगर खुशी मनाना चाहते हैं, मैं फिर गिलानी साहब से कहूँगा आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप किन चक्रों में पड़ गए हैं, किन के चक्रों में पड़ गए हैं, आप सेनेट में हैं,
आप ये इस सीट के लिए आपको सेनेट की सीट से अपनी रिज़ाइन करना पड़ेगा हल्फ लेने के लिए, और आप दोनों सीटें आपकी। तैमूर भाई ये बताएं क्या प्रे थी आज, क्या ग्राउंड से हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की है? जो हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है उसमें तो यही कहा गया कि हमें वहाँ मौजूद नहीं होने दिया गया था। हम मुल्तान पब्लिक स्कूल की रोड पे गए, मैं फिर बिल्डिंग के अंदर भी गया, मुझे एक बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी ने निकाला गया वहाँ से, और हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब सारे इनकी तरतीब दिए गए। ये चीज़ मैं उस रात को इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन को वो बाकायदा तौर पे मैं मुतला कर चुका था। आज हमने ये चीज़ें अपने पिटिशन में लिखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में तो आज भी चल रहा था। मुझे इस पे भी अफसोस है कि मुल्तान बेंच में जो भी मौजूद थे जजेस, उन्होंने इसको गवारा नहीं समझा कि एक सियासी अमल है, इतने लाख लोगों ने वोट डाला है। तो आज हमारी पिटिशन दायर नहीं की गई, हमने अर्जेंट फॉर्म भी सबमिट कराया था। उम्मीद है कि मंडे को ये सुबह फर्स्ट टाइम अर्जेंट मैटर्स में सुनी जाएगी, और ये जो आज का सारा अमल है इसको कालादम करार दिया जाएगा। जो पिछला फॉर्म 47 है उसको भी कालादम करार दिया जाएगा। एक चीज़ जो एक इलीगल सिलसिले की बुनियाद पे एक चीज़ बनी हो, वो सारी ही इलीगल हो जाती है। आपने देखा है कि मैं हरियाणा में भी जिन केसेस में वकील रहा हूँ वो दोबारा ट्रायल्स हुए हैं क्योंकि इलीगैलिटीज़ की बेसिस पे ट्रायल शुरू हुए थे। तो यहाँ भी यही है, ये एक गलत प्रोसेस चला है और गलत प्रोसेस पूरा कालादम हो जाएगा। अभी उनकी गिलानी साहब की जीत का नोटिफिकेशन ये अगर इशू भी कर देते हैं तो सुपीरियर कोर्ट्स उसको उड़ा देंगे।